अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जिसको कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एवरेजेस क्या होती हैं। हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन, उसके बाद मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन की जो है फर्दर दो टाइप्स देखी, मतलब उसमें अगर आपके पास डाटा वो हो जाए अनग्रुप तो फिर कैसे निकालते हैं, ग्रुप हो जाए तो फिर कैसे करते हैं, और वेटेड जो आपके पास आता है वो मीन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एवरेज की टाइप है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन को याद रखने की यूज़ जब करते हैं हम, हमारे पास डाटा होगा रेट्स में, रेशो में या परसेंटेज में डाटा, अगर हम इस तरह से डाटा गिवन होता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, रेट, रेशो या फिर परसेंटेज, इस तरह का डाटा होता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका 5th होगा इंडेक्स नंबर, तो उसमें भी हम ये ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन इज अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। अब ये याद रखना है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज हो तो हम इसको ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास जीरो वैल्यू आ जाए या नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इसमें लोग यूज़ करते हैं, लोग नेगेटिव वैल्यूज़ का कैलकुलेट नहीं होता है इजीली, और उसका अंडर रूट भी हम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए फिर वो हमारे लिए जो है कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग रेट एंड रेशोज। ये रेट और रेशो डाटा होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इट मे बी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेशो स्केल। रेशो स्केल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द ज्योमेट्रिक मीन, और ये जो है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट। ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। The geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive numbers. If we have n positive values y1, y2, so on, y, ये इसका मतलब ये होता है कि आपको डाटा की जो वैल्यूज गिवन होती हैं, जो भी कोई वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे कि हमने एग्जांपल फर्स्ट देखी थी, इसमें डाटा हमें गिवन थी वैल्यूज, इससे तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, y1, y2, so on, yn से घबराना नहीं है। नेक्स्ट है डिनोटेड बाय ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड इज दिस। अब ज्योमेट्रिक मीन का बेसिकली ये फार्मूला आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ये है, हमारे पास अंडर रूट एन ले लिया, y1, y2, so on, yn कर लिया, ये सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसका जो है 1/nth ले लिया, या चाहे तो आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो है अंडर रूट एन ले लें या फिर 1/n कर लें, आपका अपनी मर्जी है, दोनों तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने फर्दर कह दिया कि अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इसको लोग ले लें, और इसको लोग से आपको पता है कि मैट्रिक में भी पढ़ा था, दोनों साइड पे लोग ले लिया, 1/n नीचे आ गया, उसके बाद उसको सम में कर दिया कन्वर्ट, तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यूजली ये आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो, किसी किसी सिचुएशन में होता है कि आप ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज आपका ये फार्मूला यूज़ होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लोग 1/n समेशन लोग ऑफ y। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास this measure is useful when dealing with the relative values such as find average of percentage changes। अब percentage changes देखना होगा या independent ratio देखना होगा या index number देखना होगा, इन केसेस में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन कब कब यूज़ होता है, तो ये आपने याद रखना है इसकी इम्पोर्टेंस। द फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा इज दिस। अब इसमें यह है कि आपने ये वाला फार्मूला जब आप करते हो तो ये मुश्किल हो जाता है, इसको उन्होंने फर्दर जो है सिंप्लीफाई में फॉर्म में करके ये वाला कर दिया कि आप बेसिकली कि जब आपका डाटा हो जाता है ग्रुप तो आप ये वाला यूज़ करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। जो पीछे मैंने आपको बताया था फार्मूला, ये आपका दोनों फार्मूला अनग्रुप डाटा के थे जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो। नेक्स्ट जो फार्मूला है इसमें आपका ग्रुप डाटा का जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आपने ये यूज़ करना होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 1/n समेशन एफ लॉग ऑफ एफ। हर आपको डाटा में गिवन होंगी, आप क्लास लिमिट्स गिवन हो, क्लास बाउंड्रीज गिवन हो, जो भी गिवन हो आपने उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। नेक्स्ट उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉग ऑफ एफ लिखा हुआ ना जो आपके इसमें फार्मूला में, आपने हर वैल्यू का जो मिड पॉइंट निकाला होगा उसका आप लॉग लेते जाएंगे, लॉग ऑफ वाई करते गए आप। नेक्स्ट इसके बाद आपने जब सारे जो है इसको लॉग ऑफ वाई निकाल लिया कॉलम, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका फिर आ जाएगा एफ लॉग ऑफ वाई। इस तरह से हमारे पास ये एक कॉलम आ जाएगा, इसका भी हमने सम कर लिया। नेक्स्ट हमने जो है फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कल बताया था समेशन एन होती है, समेशन एफ का मतलब एन भी होता है, तो आपने इसको भी सम कर लिया, इन दोनों को सम करके इस मामले में पुट करेंगे, या यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी।
उस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर ज़्यादा हो जाएगा आपको। अभी तक आपने ज्योमेट्रिक मीन के देखे हैं कि एडवांटेज क्या है। आपको बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज़ का लेना होता है आपने, और इसका यूज़फुल होता है आपका ये बेसिकली रेट, रेशो, इंडेक्स नंबर, परसेंटेज, इस तरह का डाटा गिवन हो तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जांपल है आपके पास 3.5 कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा ऑफ द परसेंटेज चेंजेस इन द वेट ऑफ द 8 एनिमल्स। अब ये अनग्रुप डाटा, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ गिवन है एक्स की या वाई की, जो भी आप कह रहे हैं ये वैल्यूज़ गिवन है। तो हम जो फर्स्ट फार्मूला हमने देखा था एंटीलॉग समेशन log ऑफ y ओवर n, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। आप चाहे तो वो मल्टीप्लाई करके 1/n वाला भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, उसका 1/n करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म एंटीलॉग 1/n समेशन log ऑफ y। सबसे पहले तो हमने जो है सारी वैल्यूज़ का, जितनी भी y की वैल्यूज़ थी इनका log लिया। इन्होंने यहाँ इस तरह से ले लिया। आप चाहे तो एक कॉलम की फॉर्म में पहले आप कॉलम लिख लें y, नेक्स्ट आपका कॉलम x लिख लें, चाहे आप log ऑफ x, ये आपका एक कॉलम आ जाएगा। अब इसका जो है सम आपने जो करना है वो आपने यहाँ पे रख दिया, डिवाइड बाई n। कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 8 ऑब्जर्वेशन है, हमने 8 से डिवाइड कर दिया। अब जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा अनग्रुप डाटा का। यहाँ पे देखिए इन्होंने लोग हर वैल्यू का उसके सामने लिखते गए, उसका जो सम आया वो लिख लिया, 8 से डिवाइड किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका वैल्यू का एंटी लॉग लिया, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ये अनग्रुप डाटा के लिए था। नेक्स्ट अगर आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप नेक्स्ट वन बताया कि अगर आपके पास डाटा यूज है, कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने मेंशन कर दिया कि बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करना है, और बेसिक डेफिनेशन में क्या था, nth रूट आपने 1/n करके इसका निकालना है। सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद आपने पाई ऑफ वाई आई, यानी कि सारी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया और उसका 1/n कर लिया। तो इसको हम कहते हैं बेसिक डेफिनेशन वाला फार्मूला। जो अगर वो मेंशन कर देते हैं बेसिक डेफिनेशन तो आपने ये यूज़ करना, अदरवाइज आप इस पे वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो जो भी हमने ऊपर किया था, log ऑफ y ओवर n, एंटी लॉग उसका ले लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को हमने ये वाला फार्मूला लिखा, बेसिक जो हमारा फार्मूला था इसमें पुट कर दिया, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और 5 वैल्यूज़ थी 1/5 कर लिया, हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर के आ गई। कैलकुलेटर पे आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद एग्जांपल 3.7 एग्जांपल है द ग्रुप डाटा। अब नेक्स्ट ये ग्रुप डाटा की एग्जांपल आ गई। द ग्रुप डाटा अवेलेबल ऑन इंसेक्ट ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर द एज कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये दो चीज़ें गिवन होती है। ये तो नेक्स्ट इन्होंने खुद कैलकुलेट किया हुआ है। आपने मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। मिड पॉइंट कैसे आता है, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, आपके पास मिड पॉइंट आता गया। मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, उन मिड पॉइंट्स का आपने फर्दर लॉग ले लिया। जो वो लॉग वाला कॉलम अभी मैंने आपको पीछे बताया था, लॉग का कॉलम आ जाएगा, इसको फिर दोबारा से आपने जो लॉग का कॉलम आया एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ये फाइनली ये वाला कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम में आपने जो है हर वैल्यूज को कैलकुलेट करते गए और लास्ट में इसका आपने सम ले लिया। अब ये कैसे आएगा देखेंगे, आपने log ऑफ 2 किया तो ये आ गई वैल्यू, log ऑफ 6 किया ये वैल्यू, इस तरह से सोन ये वैल्यूज आती गई। अब इन वैल्यूज को 3010 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप हर एक को कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका ये कॉलम बन जाएगा। इसका सम कर लिया आपने और ये अपना फॉर्मूला है आपका ज्योमेट्रिक मीन का, इसके अंदर लिख दिया। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जो समेशन एफ होता है वो n के इक्वल होता है। आपने यहाँ पे ये वाला जो है सम कैलकुलेट किया, ये लिख दिया, डिवाइड किया n से और उसके बाद फर्दर एंटी लॉग ले लिया उसका। ये देखिए ये वैल्यू आपने सम लिखा, 34 आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल था, आपने वो लिख दिया, ये देखें। नेक्स्ट इसके बाद आपने एंटी लॉग लिया और आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 3.8, ये देखिए इसमें परसेंटेज में डाटा गिवन है। अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस and further rise of 20% and 25% at the end of the second and third year respectively। अब इसमें आप पहले उसका जो है सैलरी का राइज हुआ 10%, नेक्स्ट 20%, उसके बाद 25%। यहाँ पे 10% पहले राइज हो रहा है, उसके बाद 20%, नेक्स्ट 25% एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। हमने नेक्स्ट सपोज किया कि हमारे पास सैलरी है वो 100 है। सबसे पहले सैलरी को सपोज कर लिया वो 100 है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 10% का तो वो हो गई 110।
नेक्स्ट 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो 120 होगी, 25% का इंक्रीमेंट हुआ तो 125। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक तरह से डिस्क्रीट डाटा सेट बन गया। हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और सॉरी अनग्रुप डाटा की तरह का डाटा बन गया। हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया 1/3 इसकी पावर ली और इसको जो है सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 118.16 आ गया। अब हमें इसको बताना है कि इंक्रीमेंट कितना आया है इसकी सैलरी में। बेसिकली ये कहना है ना, द राइज इन इस केस being calculated on the salary at the beginning of the year to what annual percentage increase in this equivalent। हमने जो 100 सेट किया हुआ था वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने कहा था 18.16% इंक्रीमेंट हुआ है इसकी सैलरी में। नेक्स्ट है इसके बाद एग्जाम्पल 3.9, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन given below has been derived from the use of working origin if d is equal to y minus 18, find arithmetic mean geometric mean। अब कल अरिथमेटिक मीन तो हमने शॉर्टकट मेथड का निकालना सीख लिया था, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि डी आपका इस चीज़ के कोई, इसका मतलब है आपका ए यहाँ पे है 18। उन्होंने डी और एफ की वैल्यूज बता दी, क्या निकाल कर हमने यहाँ पे डी एफ लिख लिया। हमने क्या फर्दर निकालना है वाई, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है, हमें इसकी जरूरत है। क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं होती है, हमें इसमें मिड पॉइंट निकालना होता है, चाहे हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो चाहे हम अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो। हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, इस 18 को इधर लेकर जाकर वाई यहाँ पे रह गया, तो हमारे पास ये वाई इज इक्वल टू डी प्लस 18, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया वाई का मिड पॉइंट का। हमने ये कैलकुलेट कर लिया मिड पॉइंट। इसके बाद अरिथमेटिक मीन के लिए तो जस्ट सिंपली इन दोनों को वैल्यूज, इनको दोनों को कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ वाई आ गया और समीशन एफ से डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने log ऑफ y किया, f log ऑफ y किया और इसका हमने जो है सम लिख लिया और हम फॉर्मूला में करते रहेंगे, हमारा आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, समीशन एफ वाई और समीशन एफ में आपने जो कॉलम कैलकुलेट सम किया था वो पुट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन में भी आपने जो ये लास्ट में कॉलम कैलकुलेट किया था ये रख देंगे, समीशन एफ रख देंगे, उसका एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सारे जो एग्जांपल्स को पहले करें फिर रजिस्टर कर, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे जाना एक्सरसाइज के। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है, इफ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशन n1 n2 so on nk g1 g2 so on gk as their geometric mean, then the combined, जिस तरह से हमने combined mean पढ़ा था कि डिफरेंट जो है डाटा सेट्स के n गिवन हो, उनका मीन गिवन हो तो हम उनका कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। जिस तरह से हम डिफरेंट डाटा सेट्स के n गिवन हो, उनके ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो हम कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से निकालते हैं, समीशन n log ऑफ g डिवाइड बाय समीशन n। ये हमारे पास कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है इफ देयर आर टू सेट्स ऑफ सेट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस y1 y2 so on yn with geometric mean g1 and y2 so on xn। आपको दो डाटा सेट्स गिवन हो, एक की वैल्यू ये हो, दूसरी की उसका ज्योमेट्रिक मीन ये हो, एक दूसरी वैल्यू ये हो, उसका ज्योमेट्रिक मीन g2 हो, then the geometric mean g of the ratio g is equal to y of x can be in। तो फिर वो कह रहे हैं दोनों ज्योमेट्रिक मीन को आप इस तरह से फर्दर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपने अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। आता है इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसमें है इट इज, ये जो हमारे बेसिक मेरिट स्टार्ट में गिवन थे ना जो प्रॉपर्टीज, वही सबके जो मेरिट हो जाते हैं जिसमें अगर वो लाई करते हैं। अगर वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और वो किसी में नहीं है तो फिर इसका मतलब है उसका मेरिट नहीं है। डीमेरिट में जो है उसके जो जो चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ रीजली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन सारे डाटा के साथ डील करता है। ये नहीं करता कि दरमियान में से मीडियन की तरह कुछ वैल्यूज ले ली या मोड की तरह जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज ले ली। हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑल ऑब्जर्वेशन को बेस करता है। इट इज कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट इज लेस इफेक्टिव बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एज कम्पेयर टू मीन, क्योंकि आप जब लोग ले लेते हो तो कोई बड़ी वैल्यूज भी छोटी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इससे इतना इफेक्ट नहीं होता। ज्योमेट्रिक मीन इफेक्ट नहीं होता, जबकि मैथमेटिक मीन बड़ी वैल्यू से इफेक्ट होता है। तीन मेरिट्स है, इट बिकम जीरो इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये आपका एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन किसका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपके पास जीरो आ जाए तो आप उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इट इज सेंसिबल ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज, इट बिकम इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज। अब ये दो चीजें हैं इसके लिए, एक तो आप इसको जीरो का नहीं कैलकुलेट कर सकते हो और एक मैंने आपको बताया पॉजिटिव वैल्यूज का जस्ट कैलकुलेट करते हो। अगर नेगेटिव वैल्यूज का आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, इसको भी आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे आइए आज आपका टोटल ज्योमेट्रिक मीन कवर हो गया। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मैं मार्क करवा देती हूँ, वो आपने कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर है 3.2। इसमें आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। आपको एक्स वैल्यूज गिवन है, जो हमने एग्जांपल फर्स्ट की थी उसकी तरह से आपने करना है इसको। आपने क्या करना है, log ऑफ एक्स निकाल लेंगे वैल्यूज का, इसको सम कर लेंगे तो आपके पास ये log ऑफ इक्वेशन एक्स हो जाएगा और इसको आपने n से डिवाइड कर देना है। बाद में जब ये वैल्यूज आ जाएंगी इसका एंटी लॉग ले लेना, तो आपके पास एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 0.10 ये भी करना है आपने। इसमें देखें 10% राइज हुआ सैलरी में फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 20%, 25%, जो आपकी एग्जाम्पल थी बिल्कुल उसी की तरह के। फर्स्ट वैल्यू आपका लेट्स सपोज कर लेंगे 100, उसके बाद 110 हो जाएगी, 120, 125। इसमें से तीनों ईयर्स की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। उनका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और उसमें से 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इंक्रीमेंट कितना हुआ है। उसके बाद है 3.1, ये भी आपके एग्जांपल में आपने इस तरह से क्वेश्चन किया है। आपको क्लासेस गिवन है, फिर कैसे गिवन है, मीन तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। 3.12 देखिए, इसमें आपको डी गिवन है x माइनस 18। नेक्स्ट आपने अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। सेम वही चीज, पहले आप y कैलकुलेट कर लेंगे। y आपका क्या हो जाएगा, x, y कह रहे हैं x कह रहे हैं, इस 18 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 18। हर d वैल्यू में, ये जो हर डी वैल्यू है इसमें आप 18 को ऐड करते जाएंगे, आपका x का कॉलम बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी को एज चीज दिखाए रहेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद आपके जो अरिथमेटिक मीन के लिए इक्वेशन एफ एक्स कर लेंगे कॉलम, उसके ज्योमेट्रिक मीन के लिए log ऑफ एक्स कर लेंगे, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका सम कर लेंगे, वो कॉलम आ जाएगा। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन एफ से, एंटी लॉग ले लेंगे, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3.18 का बी पार्ट। इसमें भी आपको ये परसेंटेजेस गिवन है 20%, 25 एंड थर्ड 4%। इन तीनों वैल्यूज को 120, 125, 104 करके आप जो है कैलकुलेट करके ज्योमेट्रिक मीन 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास इंक्रीमेंट आ जाएगा। आज के जो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन के वो इतने ही हैं। अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आई होप आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे।